हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैं सैटरडे के शाम से शुरू कर रही हूँ। जहाँ से मैं वीडियो एंड की थी वहीं से भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। तो अभी शाम का टाइम था, चाय वाय बनाना था। बारिश तो बाहर अभी भी हो रही है। तो आज तो बारिश मतलब दोपहर से स्टार्ट हुई तो अभी तक तो बारिश हो ही रही है। और बहुत तेज़ बारिश नहीं है, थोड़ा सा झिमी झिमी भी हो रही है बारिश। तो वही शाम को चाय बनाने के लिए आ गई थी किचन में। और चाय के साथ कुछ तो हाथ थोड़ा सा चाहिए ही, बच्चों को भी चाहिए था खाने के लिए। तो फ्रेंच फ्राई बना दे रही हूँ, उन लोगों को दे दूँगी खाने के लिए। और हम लोग चाय के साथ फ्रेंच फ्राई थोड़ा सा खा लेंगे। तो ये शाम का खाना वाना तो मेरा बना ही था। आपने देखा होगा दिन में चिकन मैंने बनाया था, तो चिकन तो अभी रात में हो जाएगा। और सब्जी भी मेरा रखा हुआ है, आलू फूल गोभी का सब्जी बना हुआ था सुबह के नाश्ते में, तो वो भी रखा हुआ है। और चिकन भी है। तो सिर्फ रोटियां बनाऊंगी, जिसको जैसे खाना है उसी हिसाब से बनाऊंगी रात में। तो खाना का भी टेंशन नहीं है मुझे। सिर्फ अभी बस अभी शाम का नाश्ता वास्ता हो जाएगा हल्का फुल्का। उसके बाद रात में जो उसको भी जिससे खाना होगा वैसे बना के दे दूँगी। तो यहाँ फटाफट मैं जो बर्तन रखा हुआ था मेरा, उसको भी जगह पे रख दूँगी। तो यही सब है काम को, मतलब घर का काम जो होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप सोचोगे कि हाँ सुबह काम ख़त्म हो जाता है, खाना वाना बन जाता है, उसके बाद कोई काम नहीं होता। लेकिन घर का जो काम होता है ना, छोटा मोटा कुछ ना कुछ पूरे दिन चलता ही रहता है। अगर नहीं मैं बीच में थोड़ा सा आराम करूँ ना तो फिर मेरे से काम नहीं हो पाएगा। तो ओजस्वी को जिस समय सुलाती हूँ ना उस टाइम थोड़ा सा सो जाती हूँ। तो खाना वाना खा के आज दिन में सो ही गई थी थोड़ा देर ओजी के साथ में। वो उठी थी तो उसको दूध दूध पीने के लिए दे दी थी, दूध पी ली है। तो उसके बाद फिर देखती हूँ वो खाती तो खाएगी, देंगे ऐसे वो खाएगी। वो भी बोल रही थी कि मम्मा फ्रेंच फ्राई खाना है, तो उसको भी दे दूँगी। तो यहाँ बर्तन तो जगह पर रख दूँगी। और चाय भी मेरा लगभग बन ही गया है, फ्रेंच फ्राई भी हो गया है फ्राई। तो बस हो जाएगा फटाक से। और हाँ फिर ओजी को मुझे थोड़ा सा पढ़ाना भी है। शाम के इस टाइम में थोड़ा सा बैठाती हूँ। ऐसे उसको तो भी सब आता ही है, उसको सब कुछ लिखने के लिए A to Z तक आता है, 1 to 20 तक लिख लेती है। लेकिन रोज़ उसको प्रैक्टिस करवाती हूँ ना तो उसको याद रहेगा। नहीं तो बच्चों को आप 10-15 दिन भी छोड़ दोगे ना तो वो भूल जाती है। तो मैं उजी को मैं देखी हूँ कि अगर मैं छोड़ देती हूँ ना उसको कभी कभी तो वो भूल जाती है। जैसे स्कूल में कभी कभी बीमार पड़ जाती थी ना, अभी स्कूल जाती थी उस टाइम में, और स्कूल भी नहीं जाती थी उस टाइम में भी घर पर कुछ नहीं पढ़ाती थी, क्योंकि बच्चा बीमार है तो कितना उसको बैठा के पढ़ाओ। तो मैं बैठाती नहीं थी ना, तो देखती थी वो कुछ ना कुछ वो भूल ही जाती थी। तो अब वो नहीं करती हूँ, उसको डेली मतलब एक टाइम बैठाती ज़रूर हूँ, ताकि वो एक बार लिख लेना तो उसको याद रहेगा। जो भी राइम्स इसका है वो सब एक बार पढ़ा देती हूँ तो वो याद कर लेती है। तो यहाँ मेरा नाश्ता हो गया था, चाय और फ्रेंच फ्राई हो गया था, बच्चों को दे दी हूँ। अब हम लोग जाके पी लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी ओजी को पढ़ाने के लिए। तो जितना उसका मर्ज़ी करता है, जब तक करता है मर्ज़ी तब तक वो पढ़ती है। उसको ज़बरदस्ती मैं नहीं बैठाती हूँ, जितना देर उसका मर्ज़ी करता है, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट तक ही बैठती हूँ। छोटे बच्चे कितना देर बैठेंगे, 1 घंटा तो बैठ नहीं सकती है। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से ना कभी कभी बीच में किताब लेके खुद से बैठ के पढ़ती है। और A to Z लिख दिखाएगी, मम्मा देखो टन टन करके दिखाती है आके, कि मतलब जादू देखो कि हम अकेले बैठ के मैं लिख के लेके आई हूँ, तो वो दिखाती है। तो चलो बच्चे अपने पढ़ लेते हैं तो ठीक ठाक है। लेकिन थोड़ा देर के लिए मैं भी बैठाती हूँ कि एक आदत सा रहेगा कि हाँ ये पढ़ाई करना है, ऐसे करना है, लिखना है। तो एक आदत सा बना रहेगा, इसके लिए बैठाती हूँ। बस 15-20 मिनट या 5 मिनट भी अगर बैठती है ना तो 5 मिनट तक ही उसको बैठाती हूँ। उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती मैं नहीं करती हूँ। जितना देर वो खुद से चाहेगी उतना देर बैठाती हूँ मैं उसको। तो जितने देर वो बैठती है तो पढ़ाई से ज़्यादा तो डबल वो मस्ती कर लेती है। तो बच्चों को जितना ही मन करे उतना ही बैठ के पढ़ाना चाहिए। जब कभी उसको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, जितना देर वो बैठना चाहती है बस उतना देर बैठाती हूँ, नहीं तो फिर उसको मैं छोड़ देती हूँ, अपना जो करना है वो करो। तो यहाँ पे खाना वाना मेरा सब कुछ हो गया था, सब लोग खाना खा लिए थे, सब लोग रूम में भी चले गए थे। तो जब सब चले जाते हैं ना रूम में, उसके बाद में ये जो काम है वो कर लेती हूँ। मतलब घर का जो जो अस्त व्यस्त होता है ना मेरा घर, उसको मैं पूरा ठीक ठाक कर देती हूँ। रात के टाइम तो ये काम ज़रूर करके सोती हूँ। पूरा एकदम घर तो एकदम लगता है कि इधर उधर सारा सामान बिखरा हुआ है। पूरा एक भी कुशन आपको सही जगह पे नहीं मिलेगा, एक भी सामान आपको सही जगह पे नहीं मिलेगा। तो पूरे दिन लोग बिखेरते, रात में मैं ये काम कर लेती हूँ। और रात को करती हूँ, फिर सुबह क्या होता है ना कि फटाफट मेरा सारा काम हो जाता है, नहाना वहाना भी हो जाता है। अगर टाइम रहता है तो मैं फटाफट नहा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद ही नहा लेती हूँ। तो आज तो सैटरडे है, कल संडे है, तो कल थोड़ा लेट से भी उठूँगी तो चल जाएगा मेरा।
तो सब लोग सोने के लिए चले गए थे, मैं भी फटाफट ये सारा काम कर लूँगी। और खाना खाने के बाद मैं तुरंत पानी नहीं पीती हूँ, तो खाना खाने के थोड़ी देर के बाद ही मैं बैठ के मैं पानी पीती हूँ। तो खाना वाना खा लेती हूँ, सारा काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद बैठ के आराम से पानी पी लेती हूँ। तो मुझे ना थोड़ा सा ठंडा पानी ही, जैसे मटका का पानी तो ठंडा रहता ही, लेकिन मैं अपने लिए थोड़ा सा पानी रखती हूँ फ्रिज में। मैं सिर्फ मैं अकेले ही पीती हूँ, बाकी सबको मटके का पानी से काम चल जाता है। तो वही मैं अपने लिए पानी रखती हूँ, तो आराम से सारा काम कर लूँगी। उसके बाद पानी वानी पी के चली जाऊँगी सोने के लिए। तो अभी सब रूम में तो हैं, सब सोए तो नहीं होंगे, सब जगह भी हैं, लेकिन अभी बच्चे बाहर निकलेंगे नहीं, अपना आपस में ही मस्ती करते रहते हैं अंदर में। तो मैं यहाँ पे पूरा बाहर का डोर वोर चेक कर लूँगी कि अच्छे से बाहर लॉक है कि नहीं। तो रात में ये काम करती हूँ, पूरे हर जगह का जो दरवाज़ा है मेरा सब कुछ मैं चेक करती हूँ, हर जगह लॉक ठीक ठाक से लगा हुआ है कि नहीं, सब कुछ कर लेती हूँ। क्योंकि अपना सोने के बाद ऐसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड तो रहता ही है, दिन रात से पूरा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा जो एक आदत सा बन गया कि सोने से पहले पूरा डोर में चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही सोती हूँ। तो यहाँ पानी वानी पी ली हूँ, और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है। तो शाम में थोड़ा सा शाम में नहीं, रात में खाना ना खा लेने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर जो बालकनी में तो एक दो बार वॉक कर लेती हूँ। इस टाइम शांत रहता है पूरा घर, तो मैं भी आराम से करती हूँ। तो वो जी जगह रहती है, तो मेरे पीछे पीछे वो घूमती रहती है। तो इसको सो जाने के बाद मैं आराम से अपना बाहर में वॉक कर लेती हूँ थोड़ा देर के लिए, 5-10 मिनट ही करती, ज़्यादा नहीं। करने के बाद यहाँ पे मैं अपना लाइट वाइट सब कुछ ऑफ़ कर दी हूँ, जा रही हूँ सोने के लिए। और ये अगले दिन की सुबह है, मेरा जो नहाना वाना है सब कुछ हो गया, सारा काम मेरा तो मेरा सारा काम हो गया था। क्योंकि वो सुबह हस्बैंड ऊपर उठ के सुबह वॉक पे चले गए थे, तो मेरे पास समय था, बच्चे उस टाइम सो रहे थे, तो मैं सोच चलो नहा लेती हूँ। नहाने के का जो काम खत्म हो जाता है ना, फिर मुझे लगता है कि मेरा पूरा दिन का काम खत्म हो गया ना, सुबह का काम हो जाता है खत्म, और ये फिर नहाने का भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ना पूरे दिन का काम खत्म हो। उसके बाद नाश्ता सुनाने का रहता है, तो फटाफट दे देती हूँ नाश्ता सब बना के। मैं यहाँ चाय पी रही हूँ, हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, और यहाँ बच्चे का अपना पहलवानी चल रहा है। ये एक दूसरे को मतलब ओजी उससे छोटी है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। अगर वो उसको दबा देता है ना पकड़ के, तो फिर दोबारा ये उठ के जाती है उसके ऊपर जाके, ये फिर उसको दबाने की कोशिश करती है, जबकि वो कर नहीं पाती, फिर भी वो हार नहीं मानती है, वो काम करना वो चाहती है। तो यहाँ पर से मस्ती चल रहा था, दोनों उठ गए थे। तो जी को ये ब्रश व्रश भी करवाऊँगी, मैं अपना चाय पी लेती हूँ पहले, उसके बाद उसको ब्रश करवाऊँगी। आयुष तो ब्रश कर लिया है, उसको बोलना नहीं पड़ता है, वो खुद कर लेता है। लेकिन इसको लड़की को तो बताना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। ऐसे मैं चेयर पे उसको खड़ा कर दूँगी तो जाके आराम से वो ब्रश कर लेगी, लेकिन जब तक मैं उसको बोलूँगी नहीं तब तक वो जाएगी नहीं करने के लिए। तो अब मैं इसको ब्रश व्रश यहाँ पे करवा दूँगी। ब्रश तो करवा के दूँगी, करती खुद से है, सारा कुछ खुद से कर लेती। तो ब्रश व्रश कर लेगी, फिर इसको मैं खाना खिला दूँगी। इसका सुबह का जो नाश्ता रहता है वो खिला दूँगी। उसके बाद फिर नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाऊँगी। तो फटाफट में मुझे पनीर की सब्ज़ी बनाना है। तो मुझे पनीर की सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान लगता है, और पसंद भी है इन लोगों को खाना। इन लोगों के आयुष को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो पसंद से खा लेता है, और मुझे बनाने में भी बहुत ही आसानी लगता है। और इतना उसमें ज़्यादा कुछ कट नहीं करना पड़ता है, और कट भी करना रहता है ना, तो बड़ा बड़ा पीस में कट करना रहता है उसको। तो मैं पीस के इसका पेस्ट बनाती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा कटिंग का भी टेंशन नहीं रहता। तो पनीर का सब्ज़ी बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान, और जब बच्चे पसंद से खा लेते हैं तो बनाने में भी ठीक लगता है। तो यही है कि इसको फटाफट ब्रश व्रश करवा दूँगी। इसको जब खिलाने का काम मेरा खत्म होता है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, ये अपना फ्री होकर खेलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं अपना किचन का जो काम रहता है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ओजी को खिला उला के आ गई थी बनाने के लिए नाश्ता। तो यहाँ पनीर की सब्ज़ी साथ आई, उसको प्लेन रोटी ही चाहिए, उसके साथ उसको पराठा पूड़ी वो उसको पसंद नहीं है। तो मुझे भी पनीर की सब्ज़ी साथ प्लेन ही है। ऐसे दूसरा सब्ज़ी रहता है तो या तो पराठा या तो पूड़ी वो बोलेगा बनाने के लिए, नहीं तो पनीर का सब्ज़ी है तो वो प्लेन रोटी ही बोलता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अगर आप घी लगा दोगे तो वो ठीक, नहीं तो उसको प्लेन ही अच्छा लगता है उसके साथ। और घी है तो मैं सिर्फ घी लगा दूँगी रोटी में, प्लेन रोटी बना के घी लगा दूँगी, तो नाश्ता हो जाएगा हमारा। और फिर आलू गोभी का सब्ज़ी भी है, तो ये सब मेरा नाश्ता हो जाएगा। और फटाफट मतलब 10 मिनट के अंदर मेरा सब्ज़ी बन जाता है। पनीर का सब्ज़ी जो होता है ना 10-20-15 मिनट में आराम से मैं बना लेती हूँ। तो फटाफट ये रोटियाँ बना रही हूँ, साथ साथ सब्ज़ी बना रही हूँ, और दे दूँगी सबको नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सब नहा लिया। संडे था ना, तो सबको अपना नहा वहा के भी आ गए हैं, तो सबका नाश्ता, मैं भी तो सुबह ही नहा ली हूँ। बस ओजी को नहाना बाकी है। ओजी को मैं नाश्ता वास्ता कर लूँगी, फिर उसको खिला के नाश्ता कर लूँगी मैं। उसके बाद फिर उसको नहला के खिलाऊँगी मैं, उसके बाद दोबारा, क्योंकि थोड़ा लेट कर देती हूँ नहाने। वैसे क्या होता है ना कि मौसम थोड़ा सा गर्म रहता है ना, तो जल्दी भी नहा देती हूँ। अभी क्या है ना कि 2 दिन से बारिश हो रही है, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम से होने के बाद ही नहलाऊँगी। तो वही है, उसको मैं अपना नाश्ता सब कर लूँगी, उसके बाद ओजी को मैं नहलाऊँगी।
तो ये मेरा है नाश्ता बन गया है। तो आम है, आम तो भी सीज़न आ गया तो आम तो ज़रूरी नाश्ते में रहेगा। तो पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी है और रोटी है, प्लेन रोटी बिल्कुल। तो ये है मेरा आज का नाश्ता। तो चलिए मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।